बचपन से अब तक आपने देखा है कि जीव जंतु अपने आप को बचाने के लिए कुछ न कुछ खाते रहते हैं, लेकिन आपने कभी पेड़ पौधों को कुछ खाते नहीं देखा होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मनुष्य की तरह पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। आखिर पेड़ पौधे क्या खाते हैं, बने रहें इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं साइंस की मजेदार रोचक कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, पेड़ पौधों को देखकर लगता नहीं है कि ये कुछ खाते पीते होंगे, लेकिन दोस्तों पेड़ पौधे खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सुबह की जब पहली किरण पेड़ पौधों पर पड़ती है तो पत्तियां अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और प्रकाश की किरणों को अवशोषित करने लगती हैं। यहीं से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इस पेड़ की पत्तियों को ध्यान से देखिए, यह पत्तियां प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर रही हैं। इन पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इन क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है। इस ग्रेना में क्लोरोफिल पदार्थ होता है। हमें इसी क्लोरोफिल की तलाश थी। जब सूर्य की पहली किरण इन पत्तियों पर पड़ती है तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं। यह सिग्नल जड़ को जाता है। जड़ में उपस्थित जाइलम एंजाइम उत्तेजित होकर मिट्टी की सतह से पानी को अवशोषित करने लगते हैं। पत्तियों तक पहुंचाया गया जल और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके खाना बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, साइंस की भाषा में इसे एटीपी का निर्माण करना कहा जाता है। दोस्तों, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण की खोज सबसे पहले लंदन में इंगेजहाउस ने की थी। इंगेजहाउस एक चिकित्सक यानी डॉक्टर थे, लेकिन जब इनका काम में मन नहीं लगता था तो ये घर से बाहर कुछ नया करने या सीखने के लिए चले जाते थे। इन्होंने सबसे पहले ऊर्जा निर्माण और कणों की गति के बारे में सबसे पहले जानकारी भी दी थी। लेकिन दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में होती है या दिन में। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रक्रिया केवल दिन में होती है। पत्तियों द्वारा बनाया गया खाना पेड़ पौधों के सभी अंगों में पहुंचाया जाता है, जिससे यह पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर वृद्धि कर सकें। लेकिन दोस्तों, इस धरती पर कुछ खूंखार पौधे भी हैं जो छोटे छोटे जीवों को खाते हैं। जैसे इस पेड़ को देखिए, इसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप और इसका नाम है नेफेंथिस। यह किसी कीट के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कीट इस पर आके बैठते हैं, ये कुछ ही सेकंडों में कवच को बंद कर लेते हैं और इसे अपना भोजन बना लेते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? साइंस की ऐसी ही मजेदार और रोचक कहानियाँ और नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये जिस स्थान पर बड़े होते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होने के कारण ये कीटों को खाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। मिलते